दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप हैं दस्तरा न्यूज के साथ। शनिवार को माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे जो कि विधायक हैं, उनके हेट स्पीच मामले की सुनवाई हुई और मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई। वहीं उनके चुनाव एजेंट मंसूर को 6 महीने की सजा सुनाई तथा 2-2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं अब्बास अंसारी के छोटे भाई को बाइज्जत बरी कर दी। यूपी विधानसभा सचिवालय ने रविवार को अब्बास अंसारी की मऊ विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया। सजा सुनाने के बाद बांड भरवाकर अब्बास अंसारी को जमानत दे दी गई। कोर्ट का आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर ही अब्बास की फाइल मऊ से लखनऊ पहुंच गई और फिर रविवार छुट्टी के दिन विधानसभा सचिवालय को खोला गया और विधानसभा के सचिव प्रदीप दुबे ने अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त की और उनकी मऊ विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया और साथ ही निर्वाचन आयोग को उपचुनाव कराने का प्रस्ताव भी भेज दिया। अब्बास अंसारी की जिस मामले में विधायकी गई है वह मामला 2022 के विधानसभा के चुनाव के समय का है। इस दौरान उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं लखनऊ में अखिलेश भैया से मिलकर आया हूँ। यहाँ से किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं होगा। सरकार बनेगी तो एक एक का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने यही स्पीच दी थी और 6 महीने तक किसी की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग नहीं होगी। जो जहाँ है वहीं रहेगा। उन्होंने अपने 2022 के विधानसभा चुनाव की रैली के दौरान यही स्पीच दी थी। इस दौरान एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अब्बास अंसारी ने कहा कि मैं लखनऊ से अखिलेश भैया से मिलकर के आया हूं और यह कह करके आया हूं कि सरकार बनने के बाद 6 महीने तक किसी की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग नहीं होगी। जो जहां है वह वहीं रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा फिर ट्रांसफ़र होगा। अब्बास अंसारी ने 2022 के विधानसभा के चुनाव के दौरान यही स्पीच दी थी, जिसका मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था और उसी का फैसला आया है और फैसला आने के बाद उनकी विधायकी समाप्त कर दी गई है और 2 साल की सजा हुई। दोस्तों इस तरह के मामले अभी हाल ही में हेट लैब की ताज़ा रिपोर्ट आई है कि टॉप 10 जो 10 हेट स्पीच देने वाले नेता हैं वो 10 बीजेपी के। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आते हैं। उन्होंने 46 हेट स्पीच दिए हैं, 86 हेट स्पीच दिए हैं। दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का नंबर आता है, उन्होंने 61 हेट स्पीच दी है। तीसरे नंबर पर है गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने 58 स्पीचें दी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा 36 और टी राजा सिंह 32। जो टॉप 10 हेट स्पीच देने वाले देश के जो नेता हैं उन सभी टॉप 10 में सभी बीजेपी के बड़े नेता हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पर कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होती, न उनकी सदस्यता रद्द की जाती। जितना जल्दबाजी विपक्षी नेताओं सांसदों विधायकों के ऊपर फैसला आता है और एक्शन लिया जाता है, उतना बीजेपी के नेताओं के मामले में सुनने और देखने को देश के नागरिकों को नहीं मिलता। इस बात को लेकर के सवाल खड़ा होता है कि क्या देश में 2 तरह की कानून व्यवस्था चल रही है? क्या ये सवाल नहीं खड़ा होता कि अगर आप सत्ता में हैं तो आपके मामले ठंडे बस्ते में रहेंगे, अगर आप विपक्ष में हैं तो आपके मामले पर
सुनवाई एक के बाद एक होती रहेगी और आप पर एक्शन लिया जाएगा। आपकी विधायकी समाप्त कर दी जाएगी, आपकी सांसदी समाप्त कर दी जाएगी। इसी तरह का मामला कांग्रेस के नेता सांसद राहुल गांधी के मामले में भी था और उनके मामले में भी बड़ी तेजी दिखाई गई थी उनकी सांसदी को समाप्त करने के लिए। हालांकि वो कोर्ट गए और कोर्ट ने उन्हें उनकी सांसदी को सुरक्षित रखा। इससे लगता है कि दोस्तों, और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के एक बड़े नेता हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने नारा दिया, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उनके ऐसे बयानों को हेट स्पीच में नहीं रखा जाता है, न उन पर कोई कार्रवाई होती है, न उनकी सांसदी जाती है। और दोस्तों, सवाल तो बनता है, देश का नागरिक देख रहा है कि किस तरह के दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र इस सरकार में देखने को मिल रहा है। और जो जिला की न्यायालय हैं किस तरह अपने अपने फैसले दे रही हैं, यह भी एक चिंता का विषय है। जिस तरह की जिला की जो कोर्टें हैं विपक्षी नेताओं, विधायकों, सांसदों के मामले में जो फैसले दे रही हैं, यह भी काफ़ी शोचनीय और विचारणीय है और इस पर सवाल खड़ा होता है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आप सभी लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।